गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ 4 इम्पोर्टेंट टर्म्स की जो रिलेटेड है अर्थ के रेवोल्यूशन और रोटेशन से, और 2 ऐसी टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो रिलेटेड है मून और अर्थ के कंटेक्स्ट में। आउट ऑफ दीज 4 टर्म्स, 2 आर रिलेटेड टू अर्थ एंड सन एंड अनदर 2 आर रिलेटेड टू अर्थ एंड मून। तो हम इन 4 टर्म्स में कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम एफिलियन और पेरिहिलियन, ये जो 2 टर्म्स हैं ये रिलेटेड हैं अर्थ और सन के, और अपोजी एंड पेरिजी जो है वो रिलेटेड है अर्थ और मून के। तो अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी तब 2 ऐसे मेजर पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे अर्थ या तो सन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी या सन के बहुत क्लोज होगी। ये क्यों होगी अभी आगे डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही अर्थ और मून, जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ अर्थ अपनी जगह पे रोटेट करेगी बट मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ जब 2 मेजर पॉइंट्स बनेंगे उनको हम बोलते हैं अपोजी एंड पेरिजी। तो जिसको भी अर्थ के रेवोल्यूशन और रोटेशन में कंफ्यूजन है वो जाके वीडियो को देख सकता है, मोशंस ऑफ द अर्थ। लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इट विल बी इन द आई बटन। अगर हम अर्थ के ऑर्बिट की बात करें तो अर्थ का ऑर्बिट एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है। तो इस वजह से जब सन एक पॉइंट पे स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करता, लेकिन अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है। तो जब वो रिवॉल्व करेगी उसके रेवोल्यूशन टाइम पीरियड में, जब सन से वो एक्सट्रीम दूर चली जाएगी, तो वो जो पोजीशन होगी, जो पॉइंट होगा जब अर्थ सन से बहुत ज़्यादा दूर है, तब वो होगा एफिलियन। और जब सबसे ज़्यादा क्लोज होगी अर्थ सन के तो वो होगा पेरिहिलियन। तो अब पेरिहिलियन एंड एफिलियन जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से आए? दीज आर ग्रीक वर्ड्स। एंशियंट ग्रीक में हेनोस का मीनिंग है सन, एपो का मीनिंग है फार। एफिलियन में जहाँ एपो आएगा वहाँ पे आपका मीनिंग है फार, मतलब बहुत ज़्यादा दूर। और पेरी का मीनिंग है क्लोज। जब अर्थ सन से बहुत ज़्यादा क्लोज है तो वो हमारा पॉइंट हो जाएगा पेरी, दैट मीन्स क्लोजर टू द सन। पेरिहिलियन ऑलवेज हैपन्स इन अर्ली जनवरी। तो जब सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करेगी तो सबसे जो क्लोजेस्ट पॉइंट आएगा वो आएगा नियर अबाउट इन अर्ली जनवरी। और जो सबसे फार्देस्ट पॉइंट होगा, जो सबसे दूर का पॉइंट होगा, वो होगा एफिलियन, जो होगा राउंड अबाउट 5 जुलाई इन 2021। यू कैन सी कि उस टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे जो सन है वो बहुत ज़्यादा अर्थ के दूर होगा, लेकिन सन तो कांस्टेंट है, तो क्या दूर होगा, हमारी अर्थ सन से दूर होगी, क्योंकि वो अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हुए सन से बहुत दूर चली जाएगी। और पेरिहिलियन जो फेज है, जो एक पॉइंट है जो अर्थ सबसे क्लोज होगी, वो हम एक्सपीरियंस करेंगे ऑन द 2 जनवरी 2021। अगर ये हमारा सन कांस्टेंट है तो ये हमारा ऑर्बिट है अर्थ का, जब ये रिवॉल्व करते हुए सन के अराउंड घूमेगी, जिसमें अर्थ के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, या तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगा या वो बहुत ज़्यादा दूर होगा। तो अब जब वो सबसे क्लोज होगा तो उसकी जो डिस्टेंस है सन से वो भी ऑब्वियसली बहुत कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 147 मिलियन किलोमीटर्स। मिलियंस में क्लोज तो नहीं बोल सकते, बट हाँ एफिलियन से क्लोज होगा। एफिलियन में क्या हो जाएगा, 153 मिलियन किलोमीटर्स। अब आप एफिलियन और पेरिहिलियन को याद कैसे रखोगे? इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि लोग सोचते हैं कि एफिलियन जो है वो क्लोजर है और पेरिहिलियन जो है वो लॉन्गर है, बट आप इसको ऑपोजिट याद रखो। अगर हम फार की बात करें कि बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसमें स्पेलिंग जो होगी हमारे फेस की वो हो जाएगी छोटी। एफिलियन की अगर स्पेलिंग पेरिहिलियन से छोटी है, ये एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो कि आप इसको ऑपोजिट मैनर में याद कर लो कि जो दूर का है उसकी स्पेलिंग जो है वो छोटी है एज कम्पेयर टू द क्लोजर वन। जो क्लोजर है
जो क्लोज है सन के उसकी स्पेलिंग जो है वो बड़ी है, यहाँ पे उसमें अल्फ़ाबेट्स जो है वो ज़्यादा हैं। तो ये एक ट्रिक है कि आप फार को लगा लो अल्फ़ाबेट्स कम है और क्लोजर में लगा लो कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्साइड लाइन और एप्सी लाइन के बारे में। तो ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो क्रॉस करती है सन के सेंटर से और कनेक्ट करती है एक्सट्रीम पॉइंट्स को अर्थ की, जो कि हैं या तो एफिलियन या पेरिहिलियन। ये दो ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट्स है अर्थ के। जब एफिलियन होगा तो अर्थ जो है वो फारदेस्ट पॉइंट पे होगी, सबसे दूर होगी सन के, और जब पेरिहिलियन होगा तो सबसे ज़्यादा क्लोज होगी। तो जब अर्थ सन के सेंटर से जब ये लाइन क्रॉस होगी, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कनेक्ट करेगी टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, इस लाइन को हम बोलेंगे या तो एप्साइड लाइन या एप्सी लाइन। नेक्स्ट हमारे पास टू टर्म्स हैं जो कि हैं पेरिजी एंड एपोजी। तो अब ये दो टर्म्स जो हैं वो रिलेटेड हैं अर्थ प्लस मून के कंटेक्स्ट में। अब अगर आपको पता होगा कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अब इसका भी जो ऑर्बिट है वो भी प्रॉपर सर्कुलर नहीं है। अब इस पॉइंट पे भी क्या होगा, मून एक बार तो बहुत क्लोज होगा अर्थ के और एक बार बहुत ज़्यादा दूर होगा। तो क्लोजर जो एक हमारी जी और सबसे ज्यादा दूर होगा अर्थ के, उसको हम बोलेंगे एपोजी। अब इसको एपोजी और पेरिजी, पेरिहिलियन एफिलियन में हम जब कंफ्यूज होंगे तो हमें एक चीज जो एक ट्रिक है उसको याद रखना है कि हम बोलते हैं मून को बच्चों को बोला जाता है कि ये हमारे मामा है, चंदा मामा। तो मामा को क्या हम एक रिस्पेक्ट के लिए क्या बोलते हैं, उनको जी। तो अब ये जी का यूज हमने एपोजी और पेरिजी में कर दिया। तो जहां भी जी आएगा, चाहे वो एपोजी हो चाहे वो पेरिजी हो, इसमें जो जी लास्ट में हमें साउंड आएगा वो हम यूज करेंगे मून के लिए, मून को रिस्पेक्ट देने के लिए। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पेरिहिलियन या एफिलियन जो है, पेरिहिलियन एफिलियन या फिर पेरिजी और एपोजी जो है वो किसके कंटेक्स्ट में आएंगे। तो जब हमारे पास टू टर्म्स ऐसी हैं जिसमें एंड में जी या जी लगता है तो वो होगा मून के कंटेक्स्ट में। तो ये एक बहुत इजी ट्रिक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। फर्स्ट हमारे पास ट्रिक थी कि हमने याद किया कि जिसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होंगे वो होगा हमारा क्लोजेस्ट पॉइंट, जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं वो होंगे क्लोजेस्ट पॉइंट, और जिसमें सबसे कम अल्फ़ाबेट्स हैं वो होगा फारदेस्ट पॉइंट। ये सबसे दूर होगा और ये सबसे क्लोज होगा। सेम ट्रिक हमारे पास है ये इसमें भी, जिसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होंगे जैसे पेरिजी ये होगा हमारा क्लोज़र पॉइंट, और जो है एपोजी ये होगा हमारा फारदेस्ट पॉइंट, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कम है। और इनको याद करने के लिए कि ये दो टर्म्स मून के ही रिलेशन में है, मून से रिलेटेड है, मून और अर्थ के रेवोल्यूशन में, कि मून कैसे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जा रहा है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे जी का। तो जी क्यों, क्योंकि ये है हमारे मामा जी, चंदा मामा। तो ये इजी ट्रिक्स हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो अब जब मून और अर्थ का डिस्टेंस जो है वो टू डिफरेंट पॉइंट्स पे, दैट इज पेरिजी एंड एपोजी, तो इसमें क्या होगा, जो एपोजी वाला मून होगा वो एज कम्पेयर टू पेरिजी थोड़ा छोटा दिखेगा मून में उस दिन, क्योंकि मून जो है वो हमसे दूर चला गया है। तो कोई भी चीज़ डिस्टेंस पे होगी तो वो हमें छोटी दिखती है। एक्चुअल साइज जो सन और मून का है वो बहुत बड़ा है, बट हाँ वो अर्थ से इतना दूर है इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं। लेकिन जिस दिन वो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे होंगे, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो ऑब्वियसली वो हमें छोटे दिखेंगे। टर्म्स हमारे पास हैं सुपर मून एंड माइक्रो मून। ये रिलेटेड है एपोजी और पेरिजी से, क्योंकि जब भी अभी हमने बोला कि जब अर्थ से मून जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा तो वो ऑब्वियसली हमें छोटा दिखेगा। लेकिन वो छोटा हमें कब दिखेगा, जब फुल मून की सिचुएशन हमें एपोजी के टाइम पे मिलेगी, जब अर्थ से एक्सट्रीम दूरी पे मून होगा। और उस टाइम पे जो फुल मून का फेज है, जो फेजेस ऑफ मून है, उसकी वीडियो भी आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो फुल मून का जो फेज आएगा तो उस टाइम पे जब अर्थ से मून दूर होगा और फुल मून होगा,
तब वो हो जाएगा माइक्रोमून, क्योंकि वो मून बहुत ज़्यादा दूर है तो हमें छोटा दिखेगा। माइक्रो मीन्स छोटा, साइज में जब छोटा होगा, माइक्रो होगा, तो वो हमें मून दिखेगा। बट उसी सेम कंडीशन में अगर फुल मून होगा, बट अब क्या होगा पेरिजी सिचुएशन में, जब मून जो है अर्थ के क्लोजर होगा, अगर यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पर मून, तो ये हमें ऑब्वियसली बड़ा दिखेगा। बट अगर यही सिचुएशन में यहाँ पर हमारे पास मून है तो वो हमें अर्थ से छोटा दिखेगा, तब हो जाएगा माइक्रो मून। और माइक्रो मून कब होगा, माइक्रो मून होगा जब हमारे पास एपोजी होगा, जब अर्थ से जो मून है वो दूर होगा। लेकिन हमारे पास सुपर मून कब होगा, जब हमारे पास पेरिजी वाली कंडीशन होगी। लेकिन इनमें जो एक चीज कॉमन है वो है फुल मून फेज ऑफ द मून। जब मून अपने फुल उसमें होगा, कंडीशन में, फुल फेज में होगा, तभी ये कंडीशन अप्लाइड होंगी माइक्रो मून और सुपर मून की। क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि अर्थ से जब सन बहुत ज़्यादा दूर है, अर्थ जब सन से बहुत ज़्यादा दूर है, तब हमें कोल्ड मतलब विंटर्स देखने को मिल रही हैं या समर्स। तो अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, जब हमारे पास पेरिहेलियन वाली पोजीशन है, जब अर्थ से जो सन है वो क्लोजर है, उस टाइम पे हमें जबकि समर्स फील होनी चाहिए क्योंकि सन बहुत क्लोज है, बट उस टाइम पे उल्टा है, हमारे पास यहाँ विंटर्स हैं, और जब ये दूर है तो तब हमारे पास समर्स हैं। तो ये कंडीशंस कैसे हैं, ये अर्थ के रेवोल्यूशन से रिलेटेड हैं, लेकिन उसका जो टिल्ट है अर्थ का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सीजन्स में, कि कैसे अर्थ के क्लोजर होने पर भी अर्थ जो है वो विंटर्स एक्सपीरियंस कर रही है, और अर्थ इसके दूर होने पे, जबकि सन के अगर पास हो तो उस टाइम पे हमें समर फील होने चाहिए, बट उस टाइम हमें विंटर्स फील हो रहे हैं, और जब सन बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है तब हमें समर्स फील हो रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि अर्थ का जो टिल्ट है 23.5 डिग्री, जो टिल्ट है वो ऐसी कंडीशंस कर देता है कि अर्थ उस टाइम पे विंटर्स एक्सपीरियंस करती है एज कंपेयर टू द बिकॉज अर्थ ऑर्बिट द सन ऑन अ टिल्ट। तो 23.5 डिग्री जो हमारा टिल्ट है उसकी वजह से जो हमारा प्लेनेट है वो डिफरेंट जो टाइम्स हैं ईयर के, उसमें डिफरेंट जो एंगल्स हैं उससे सन की डायरेक्ट रेज को लेगा और बहुत ही अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करेगी। तो जब हमारी अर्थ एक टिल्ट पे है तो अब सन की जब डायरेक्ट रेज पड़ेंगी तो वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल से सन से रेस पड़ेंगी, जो कि आप मोशंस ऑफ द अर्थ वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे अर्थ की जो अर्थ पर जब सन की रेडिएशंस आएंगी अर्थ की टिल्ट की वजह से, उनमें कितने ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे एनुअली, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट सीजन्स एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। और जिसने भी ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें।